जब्बार चौक स्थित शाही मस्जिद में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर इफ्तार में लोग मौजूद थे और विशेष दुआ हाफिज़ उल्फत साहब द्वारा किया गया। इस मौके पर शहर के अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग मौजूद थे। हज़रत साहब बहुत बहुत बधाई आपको कि नजराने में भागलपुर में सेकंड पे रहे आप। खानका शहबाजिया के बाद बहुत बहुत बधाई पहले आपको। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था शाही मस्जिद में। तो कहा जाता है कि ये इफ्तार कराना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, शवाब का काम है। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इफ्तार कराना या सहरी कराना बड़ी सआदतमंदी की बात होती है और अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह बरकतें और रहमतें से उसको नवाजता है। और ये माह मुक़द्दस जो है 3 अशरे पर मुश्तमिल है। पहला रहमत, मग़फ़िरत और फिर जहन्नम से आज़ादी का। 2 अशरे हम लोग क्रॉस कर गए हैं, तीसरे अशरे में दाखिल हो गए। और इस माह मुक़द्दस में ख़ास करके गरीब, यतीम, मिस्कीन का ख़ास ख़याल रखने का हुक्म दिया गया है कि जहाँ आप अपने लिए जो बेहतर पसंद करें, अपने मोमिन भाई के लिए भी उससे भी बेहतर पसंद किया करें। पवित्र महीना रमज़ान का चल रहा है, तो क्या अल्लाह का इसमें ख़ास करम होता है इस महीने में? इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम ये है कि ये एक तरह से ऑफ़र वाला महीना है। अंदीने में अगर आप एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो एक ही फ़र्ज़ का आपको सवाब मिलता है, लेकिन इस माह मुक़द्दस में अगर आप एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 70 फ़र्ज़ का सवाब अता फ़रमाता है। अगर और महीने में अगर आप नफ़ल अदा करते हैं तो नफ़ल का ही सवाब मिलता है, लेकिन इस माह मुक़द्दस में अगर नफ़ल अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको फ़र्ज़ का सवाब अता करता है। और ख़ास बात यह है कि हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान आलिशान है कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और उसका बदला मैं ही दूँगा। रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतानियत मुझे लगता है कि बरकरार रहती है। नहीं, ये हकीकत है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि इस माह मुक़द्दस में जो ही चाँद नमूदार होता है तो शैतान को जो है न ज़ंजीरों से कैद कर दिया जाता है। ये अलग बात है कि उसके बावजूद भी लोग अपने नफ्स पर काबू नहीं कर पाते हैं। बाज़ मतलब 100 में 1% ऐसे होंगे जो इस माह मुक़द्दस का ख़याल नहीं रख पाते हैं, लेकिन वो भी हत्तल इम्कान लाख गुनहगार सियाकार हो, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि इस माह मुक़द्दस का वो एहतराम करने की कोशिश करते हैं। अभी साहब, आपको नहीं लगता है कि रमज़ान के दिनों में तो कसीर तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद तो आते हैं, लेकिन अंदीना में कुछ चूक हो जाती है लोगों से? नहीं, सही आपने फरमाया। और इस माह मुक़द्दस में शैतान को कैद कर दिया जाता है, इसलिए कसीर तादाद में लोग आ जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की घर की तरफ। लेकिन हर इंसान को, हर मोमिन को ये चाहिए कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में आप इबादत और रियाज़त, तस्बीह व तहलील में अपने वक्त को सर्फ़ करते हैं, मोमिन को चाहिए कि उसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को खम किया करें। इमाम साहब, आपने बहुत शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया आज शाही मस्जिद में के प्रांगण में, क्या कहना चाहेंगे? इसका शुक्रिया। और ये सब लोगों का करम है, सब हम लोग जितने भी नौजवान पार्टी हैं, जितने भी नौजवान लड़का हैं मिल कर के ये आयोजन इफ्तार पार्टी का किया। क्या मतलब हर साल करते हैं ये? हाँ, लगभग हर साल होता है। तो ये नहीं, हाँ, इस बार तो आपकी मस्जिद ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, नजराना के मामले में सेकंड हाईएस्ट रहा। लगभग हर साल सेकंड हाईएस्ट रहता है हमारा मस्जिद। तो आज शाही मस्जिद में 20 रमज़ान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। तमाम लोग इस मौके पर मौजूद थे और मुल्क के अमन व शांति के लिए हाफिज़ उल्फत साहब द्वारा दुआ की गई।